कयों कर्तव्य संदेश। सुनवे सागा सेवा आंदुने मावा सागा सेवा किसो के मन्ना को सुनवे गोटूल आंदुने मावा गोटूल सुसरी ताकी को सुरवे पेनकड़ा आंदुने मावा पेनकड़ा सुसरी ताकी को सुरवे मारे आंदुने मावा सागा पुणे सुरसरी सुरवे मुठवा आंदुने मावा मुठवा सुसरी ताकी को अलोट 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 तर आपण सुमारणी निया सुमरणी आयतारो थाड़ा पेनिये रुंग्रंता सुंडाल रे मायता सुमरणी आयतारो थाड़ा पेनिये रुंग्रंता सुंडाल रे मायता बदरो मरनिया ठनरो बोले पूजन हार बदरो मरनिया ठनरो बोले पूजन हार बोले किया तुर निवास सेवा ओ बोले किया तुर निवास सेवा मोर किया गुणगान सुमरनी निवा सुमरनी आयतारो थाड़ा पेनिये रुरंगा झुंडाल रे मायता सजमरनिया कनरो होयगन पूजन हार सजमरनिया कनरो होयगन पूजन हार लिंगो किया तुर निवास सेवा ओ लिंगो किया तुर निवास सेवा होय तुर किया गुणगान सुमरनी लिंगा सुमरनी आयतारो थाड़ा पेनिये रुरंता झुंडाल रे मायता कली कंकाली जंगोदाई पराशक्ति वरदान ओ कली कंकाली जंगोदाई पराशक्ति वरदान मंदा कोटिन पेंता ओ मंदा कोटिन पेंता महिमा किया बखान सुमरनी निगा सुमरनी आयतारो थाड़ा पेनिये रुरंगा झुंडाल रे मायता पुणे सती फड़ा पेन मंदा ओ पुणे सती फड़ा पेन मंदा शिरडी सिंगारे माता कोया मोरी द्वीपते ओ कोया मोरी द्वीपते शंभु अतुल महदाऊ सुमरनी निगा सुमरनी आयतारो थाड़ा पेनिये रुरंगा झुंडाल रे मायता जगत अनाड़िया मोट मंदोरम सेवा हिले पुनः
मंद सूझकिया मुनेद सुमरनी इंगा सुमरनी आई तारो परपेनियरुरंता सुंदररे मायता सुमरनी आई तारो परपेनियरुरंता सुंदररे मायता सेवा 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 कहानी पाली सेवा सेवा वासी आचार्य मोती रावण कंगाली जीना सेवा सेवा कली कंकाली दाईना सेवा सेवा रतार जंगल दाईना सेवा सेवा समरेश करी दाईना सेवा सेवा हाथे वाली दाईना सेवा सेवा कुमार हिमाल के ना सेवा सेवा जन दिए गाई गावना सेवा सेवा गुणवाना के समस्त देवी जनता ना सेवा सेवा जय सेवा जय सेवा। हाँ, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, शुरू करते हैं। चलिए, आज सबों से मुखातिब होंगे, मतलब सबसे मिलेंगे। काफ़ी हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी गांव में बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे हॉस्टल में बैठे हुए हैं और गांव के गोटुल से भी हमारे कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं। मुश्किल का जो समय है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी हम लोग कोविड के दौर से गुजर रहे हैं और स्कूल अभी तक पूरी तरीके से खुले नहीं हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पढ़ाई लिखाई का जो कार्यक्रम है और पढ़ाई लिखाई का जो कार्यक्रम है और जो भी समाज से संबंधित समस्याएं हैं, उन सब चीज़ों पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि जब हम लोग सब अलग-अलग जगह पे अलग-थलग हो गए हैं, तो अभी का ज़रिया जो है, मिलने का जो ज़रिया है, टेलीफ़ोन था अब तक, और अगर टेलीफ़ोन नहीं होता और इस तरीके से कंप्यूटर हमारे पास नहीं होता, तो पहले जो ज़रिया था वो चिट्ठी का माध्यम था और चिट्ठी से पहले के ज़माने में एक गाँव से दूसरे गाँव संदेश जाया करता था, मतलब दुःख-सुख की बात हो या फिर कोई भी संदेश हो। तो अभी हम लोग तकनीकी युग में बहुत आगे आ गए हैं। मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ और आराम से आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, आप लोग भी अलग-अलग जगह पे बैठे हुए हैं। तो आज मैं हॉस्टल में बैठे हुए बच्चों को तो मैं पहचान पा रहा हूँ। जो नया हॉस्टल जो सल्डेगा में है और गोंडवाना लॉज है, वहाँ के बच्चों को। दूसरे जो जगह है वहाँ पे गोटुल के जो बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं सोच रहा था उनसे भी थोड़ी बातचीत हो जाती। तो मैं अब प्लान कर लिया हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाना शुरू करूँगा हर इतवार को, चाहे कोई भी गोटुल में क्लास ले, मैं 1 घंटा ज़रूर इंग्लिश क्लास के लिए बच्चों को देना चाहूँगा। और इंग्लिश में पारंगत हमारे बच्चे होंगे तो लाइफ में बहुत कुछ करेंगे, आगे निकलने में आसानी होगी। तो आज मैं सबसे पहले पूछूंगा, बच्चों ये देख रहे हो, ये क्या है, बताएंगे आप लोग? देखे थे ये चीज को पहले? क्या है? लैपटॉप। लैपटॉप तो मेरे सामने है, लेकिन मैं अपना मुंह को छिपा लिया हूँ। ये क्या है? लैपटॉप में मैं दिख रहा हूँ, उधर है लैपटॉप, उधर दूसरे साइड। ये तो मेरे हाथ में है। बताओ और बताओ, और सोचो थोड़ा। अब मैं दिखाता हूँ ना, चलो। ये
कंप्यूटर में मैं कुछ कर रहा हूं। क्या दिख रहा अभी? अभी स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। और जहां मैं हूं वहां क्या दिख रहा है? हम सब दिख रहे हैं और मेरे हाथ में जो है वो भी दिख रहा है। हाँ, चलो मैं थोड़ा मैजिक करता हूं अभी। मैं खोलूंगा कंप्यूटर में एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं पेंट वाला, उसको बोलते हैं MS पेंट। MS पेंट मैंने खोल दिया। कुछ खुला दिख रहा है? रंग वगैरह दिख रहा है ना? अब देखना मैं कुछ करता हूं। कुछ दिख रहा है? दिख रहा है कुछ लिखा हुआ? अब बताओ जो मैं हाथ में पकड़ा हुआ वो क्या है? नहीं दिख रहा है। नीट है पूरे मैं ऐसे लिख रहा हूँ रैंडमली। कुछ दिख रहा है? दिख रहा है ना? जी दिख रहा है। स्क्रीन में दिख रहा है? चलो मैं रंग करता हूँ। अब दिख रहा है? अब रंग क्या है अभी दिख रहा है उसका? रेड रेड। रेड दिख रहा है। तो हाँ, तो मैं जो काम कर रहा हूँ अभी स्क्रीन में आ जाते हैं, और इस स्क्रीन में मैं लोगों को सिर्फ मेरी तस्वीर अभी के लिए दिखा रहा हूँ। अभी के लिए ये जो दिख रहा है, यहीं पर मैं लिख रहा था। यहीं पर मैं लिख रहा था, तो वहां पर दिख रहा था। ठीक है, वहां पर दिख रहा था जब मैं यहाँ पे लिख रहा था। तो ये जो बोर्ड मेरे हाथ में है, यह है डिजिटल बोर्ड। हमारे जमाने में जो है ब्लैक बोर्ड से क्लास में पढ़ते थे। अब तुम्हारे जमाने में कोरोना आया, तो कोरोना दुनिया भर में मुसीबत के तौर पर आया। लेकिन इसी मुसीबत में कुछ लोगों ने क्या किया, तकनीकी का इजाद किया, तकनीकी नया बनाया और डिजिटल बोर्ड बनाया। और ये डिजिटल बोर्ड में मैं यहाँ पर बैठे बैठे आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, और जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो ये है डिजिटल बोर्ड। तो दुनिया जब मुसीबतों से घिरी हुई थी अभी, और अभी भी घिरी हुई है, कुछ लोग बिना डरे, बिना कोरोना से डरे लजाए भागे वो काम कर रहे थे। और काम क्या कर रहे थे कि इस मुसीबत के समय में भी हम पढ़ाई लिखाई का जो दौर है उसको कैसे आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो लेसन है आज का वो ये है कि मुसीबत कैसी भी हो वो हमारे लिए एक मौका होता है। मुसीबत कैसी भी हो हमारे लिए वो एक मौका होता है। उस मुसीबत से दूर नहीं भागना है, बल्कि उसी मुसीबत में कुछ नया करना है, और ये चीज हमारे लिए कुछ नया निकाल लेकर आया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए, ये जो मैं लिखा हूँ इसको आप लोग मिटा सकते हैं। ये ऑप्शन है MS पेंट का। इसमें जाकर ऐसे ऐसे मैं करूंगा, तो जैसे डस्टर आप लोग इस्तेमाल करते हैं बोर्ड पर, उसी तरीके से इसको ऐसे ऐसे करके आप लोग मिटा सकते हैं। मैं क्या करूंगा, एक ही बार सेलेक्ट करूंगा सारा जो मैंने लिखा था उसको इस तरीके से, और डिलीट कर दिया। मतलब सारा को एक ही बार मैं सेलेक्ट करके उसको मिटा दिया। अब मैं बताता हूं कुछ अपने बारे में।
मैं आप लोगों से जो बड़े-बड़े बच्चे हैं उनको ऐसे ही पढ़ाता हूँ, इसी प्रकार। तो चलिए मैं सबसे पहले अपने बारे में आप लोगों को बताता हूँ। थोड़ा बहुत आप लोग मेरे बारे में जानते हैं। मैं थोड़ा-सा अपने बारे में और बताता हूँ और इसमें मैं लिखूँगा। मेरा नाम क्या है? अब ये जो देखो पतला दिख रहा है, पतला को मैं कैसे करूँगा? मोटा करूँगा। मोटा के लिए ये अलग-अलग है। तो मैं लिखा यहाँ पर, ये मेरे नाम के आगे आप डॉक्टर आप लगा सकते हैं। लाल में लिख रहा हूँ, अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। मैंने डॉक्टर ठीक है? हिंदी में लिखना चाहें तो कहा माजी तो अभी तक लिखो नहीं किया। ऐसे दिखेगा ना। यहाँ पे बहुत अच्छा हैंडराइटिंग अभी नहीं बन पाता है, चूंकि इस तकनीकी युग में कोरोना काल में हम भी सीख रहे हैं। तो दूसरा लेसन आज का ये है कि मुसीबत कैसी भी हो, हमें सीखते भी रहना है, पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। ठीक है? जिस तरीके से नदी कभी पीछे नहीं बहती है, हमेशा आगे ही बहती रहती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी हमेशा आगे की ओर बढ़ता जाता है। अब थोड़ा मैं इसको पतला करूंगा। पतला करने के लिए ये वाला ऑप्शन मैं यूज करूंगा और मैं रंग जो है इस्तेमाल करूंगा ब्लैक, काला। ठीक है? तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ाई के बारे में बताऊंगा कि ये जो डॉक्टर मेरे नाम के पहले लगा है, वो सुई देने वाला डॉक्टर नहीं है। कौन सा डॉक्टर है? ये अर्थशास्त्र में डॉक्टर है, मतलब देश के जो आर्थिक स्थिति है उसमें जो किस प्रकार की नीतियां बनती हैं, देश की आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है, कैसे बेहतर किया जा सकता है, उन पर जो काम करते हैं वो वाला डॉक्टर हूं मैं। ठीक है? तो ये जो डॉक्टर की डिग्री होती है, पीएचडी की जो डिग्री होती है, सबसे बड़ी होती है। ठीक है? इसे ऊपर और कुछ पढ़ाई नहीं होती है, और इसे होती भी है इसके बाद वाली पढ़ाई, तो उसके लिए कोई खास डिग्री नहीं मिलती है, लेकिन उसको बोलते हैं पोस्ट डॉक्टरेट। ठीक है? तो पीएचडी के पहले जो होती पहले वाला जो क्लास होता है उसको कहते हैं एमफिल। ठीक है? पीएचडी मतलब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। मतलब क्या है? दर्शन में जो महारत हासिल किया है उसको कह रहे हैं पीएचडी। मतलब अर्थव्यवस्था के दर्शन में जिसने महारत हासिल किया है उसको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र में पीएचडी कह रहा है। एमफिल मतलब मास्टर इन फिलॉसफी। ठीक है? दर्शन में मास्टर किया हुआ, और उस मास्टरी में एक नया जो अध्याय जोड़ता है उसको कहते हैं डॉक्टर। इसके पहले की पढ़ाई क्या होती है? एमए, चाहे एमएससी, चाहे एमकॉम। तो हमने क्या किया है? आर्ट्स पढ़ा है, इसीलिए एमए हो गया। तो ये हो गया मास्टर ऑफ आर्ट्स, या फिर मास्टर ऑफ साइंस, या फिर मास्टर ऑफ कॉमर्स। इसके पहले पढ़ाई क्या होती है? बीए, बीएससी और बीकॉम। क्या हो गया? बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया। इसके पहले क्या होगा? बीएससी को क्या कहेंगे?
बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम को क्या बोलेंगे? बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसके पहले क्या होता है? +2, या फिर इंटरमीडिएट साइंस हमारे जमाने में होता था, या फिर सीधे सीधे 12वीं कह सकते हैं। फिर क्या होता है? आप लोग पढ़ते हो, 10th पढ़ते हो, चाहे उसको मैट्रिक कहते हो। इसके पहले की कहानी आप लोगों को पता है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? ये मोटा मोटी सीधे सीधे पढ़ाई करने का तरीका है। अब ये जो पीएचडी है, उसमें जो है लोग इंजीनियरिंग करते हुए पीएचडी कर सकते हैं, मेडिकल साइंस करते हुए पीएचडी एक सेकेंड, कुछ कॉल आ रहा है शायद। ठीक है, मुझे लगा लिंक से संबंधित कोई कॉल किया है, इसलिए मैंने उठाया। पीएचडी जो है आप इंजीनियरिंग करते हुए कर सकते हैं, मेडिकल साइंस मतलब जो इंजेक्शन देने वाला, सुई देने वाला जो डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं। उसी प्रकार कोई कॉमर्स कर रहा है, उसके द्वारा भी पीएचडी कर सकता है। और पीएचडी बहुत सारे एरिया में होता है। जियोलॉजी पढ़ने वाला कर सकता है, जूलॉजी पढ़ने वाला कर सकता है, बॉटनी पढ़ने वाला कर सकता है, सोशियोलॉजी पढ़ने वाला कर सकता है, ज्योग्राफी पढ़ने वाला कर सकता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला कर सकता है, हिंदी पढ़ने वाला कर सकता है, अंग्रेजी पढ़ने वाला कर सकता है, हिस्ट्री पढ़ने वाला कर सकता है। ये सारे लोग ये सबसे बड़ी जो उपाधि है वहां तक पढ़ सकते हैं। अब आप लोग देखिए कि आप लोग कहां पर हैं, 9th में है, 8th में है, 7th में है, 6th में है, 5th में है, या 0 में है, ठीक है? तो सीढ़ी बड़ी लंबी है, और सीखने सिखाने की का जो दौर है, का जो समय है, वो कभी खत्म नहीं होता है। एक व्यक्ति कभी सीखना खत्म नहीं करता है, और हमें जीवन भर एक छात्र बने रहना चाहिए। क्यों? कि छात्र बने रहने, और हर एक व्यक्ति जीवन भर छात्र ही होता है, चाहे वो मास्टर ही क्यों ना बन जाए, चाहे वो प्रोफेसर ही क्यों ना बन जाए। क्यों? क्योंकि वो जीवन भर सीखते ही रहता है, और सीखने की भूख उसकी कभी खत्म नहीं होती है। और भूख अगर खत्म हो रही है, तो उस भूख को कभी आप खत्म नहीं होने दें, आपका जीवन जो है बेहतर होगा। ठीक है, जैसे बिल गेट्स ने कहा कि जो है बिल गेट्स ने जो है कहा कि जो व्यक्ति हर सप्ताह कुछ नई चीज सीखेगा, वो कभी भी गरीब नहीं होगा। हम लोग गरीब पैदा हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स गरीब हो सकते हैं, हम गरीब हो सकते हैं, पैदा गरीब हो सकते हैं। बचपन में पैदा हम लोग सब कोई जो है नंगे होते हैं, बदन में हो सकता है पहनने के लिए कपड़े नहीं हो, लेकिन उसके बाद आप बड़े बड़े होते हैं, जवान होते हैं, उसके बाद कमाते हैं, शादी ब्याह होती है। तो पैदा भले गरीब हो, लेकिन कभी भी गरीबी में किसी को नहीं मरना चाहिए, क्योंकि उम्र भर आपकी पड़ी हुई है कमाने के लिए। तो ये सारी बातें आप लोग गांठ बांध लीजिए, ये आज का चौथा लेसन है, ठीक है? हर एक सप्ताह कुछ नई चीज सीखनी है, ये बिल गेट्स ने कहा। और बिल गेट्स जो है दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। तो मैं कहता हूं कि सिर्फ हर एक सप्ताह नहीं, व्यक्ति को हर रोज कुछ नई चीज सीखनी चाहिए। अगर बिल गेट्स ने कहा कि हर एक सप्ताह जो व्यक्ति नया चीज सीखेगा वो कभी भी गरीब नहीं होगा, इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति हर एक दिन कोई नई चीज सीख रहा है, तो वो तो बिल्कुल ही कभी कभी गरीब नहीं हो सकता ना, वो बिल्कुल ही कभी गरीब नहीं हो सकता है। तो बिल गेट्स से हम लोग एक कदम और आगे सोच लिए। तो ये मोटा मोटी पढ़ाई इस प्रकार की होती है। अब कुछ कुछ चीजें और मैं बताऊंगा। एक नया पेज में जाते हैं, तो मैं सेव कर लेता हूं। मैंने सेव कर लिया, नया आ गया। और अब जब नया आ गया, तो
अब ये जो डॉक्टरेट की जो बात मैंने बताई, मोटा मोटी हम क्या जानते हैं? साइंस जानते हैं, आर्ट्स जानते हैं और कॉमर्स जानते हैं। यही जानते हैं। और ज्यादातर इसको ये भी बोलते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, कॉमर्स या साइंस। ज्यादातर हमारे पेरेंट्स हमारे गांवों में उन बच्चों को ज्यादा तरजीह दी जाती है जो जो साइंस पढ़ता है, ठीक है। फिर जो कॉमर्स पढ़ता है, हाँ ठीक ठाक होगा। फिर जो आर्ट्स पढ़ता है उसको ज्यादातर गांव में बेकार समझा जाता है। तो अभी के समय में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। कोई भी सब्जेक्ट बेकार नहीं है, लेकिन कुछ कुछ निर्णय जो है आपको लेने होंगे 10th क्लास में, 12th क्लास में, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि हमारे जमाने में भी कहा जाता था, और हमारे जमाने से मतलब हमारे जमाने मतलब जब हम लोग छोटे थे, 7-8 साल के थे, 10 साल के थे, तो ज्यादातर सुनने को मिलता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। आप देख रहे हो कि खेल कूद के भी आजकल लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं। तो जो पुरानी बातें कुछ कुछ कही गई हैं वो हमेशा सही नहीं होती हैं। वो सारी चीजें वक्त के साथ बदल जाती है। हमारे माता पिता लोगों के जमाने में आप देखना कि वो लोग जो है 7वीं क्लास पढ़े, 10वीं क्लास पढ़े और उनको बुला के नौकरी दी जाती थी। हमारे समय में ऐसा नहीं है। अभी जो है पीएचडी करने के बाद भी, इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें बदली है, जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है। तो कुछ कुछ आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं कहूं लॉ आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, और कॉमर्स में तो कॉमर्स का ही पेपर जो होता है। अगर कोई बीए में पढ़ना चाहता है लॉ चाहे इकोनॉमिक्स, तो उदाहरण के तौर पर सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं, लेकिन कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी और कुछ कुछ दक्षिण भारत के भी विश्वविद्यालयों में अगर 12वीं 12th या +2 आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और गणित अगर आपने पढ़ा है 12वीं क्लास में, तब आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, तभी आप कॉमर्स पढ़ सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अर्थशास्त्र के लिए भी, मतलब आर्ट सब्जेक्ट, कला के जो विषय हैं उसके लिए भी विज्ञान का विषय कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और अगर आप साइंस पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो सिर्फ इकोनॉमिक्स और कॉमर्स नहीं, बहुत सारे फील्ड में आप आराम से बेहतर काम कर सकते हैं जहां पे गणित से संबंधित चीजें हैं। जैसे एक जो सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी क्या होता है? मनोविज्ञान। दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी, यह है मानव विज्ञान। और एक है पॉलिटिकल साइंस। और है जियोग्राफी। ये सारे विषय में आप बेहतर करेंगे अगर आप साइंस पढ़े हैं +2 लेवल पे। बेहतर करेंगे मतलब अगर मान लेते हैं आपको एमए करना है, एमफिल करना है, पीएचडी करना है, और कॉमर्स के लिए तो मैथ्स चाहिए चाहिए, ठीक है। इन सब चीजों के अलावा बहुत सारे जो आपके जो बड़े भाई लोग हैं, आपके आसपास आप देखेंगे कि जो इंजीनियरिंग में एडमिशन जिसका नहीं हो पाया, मेडिकल में जिसका एडमिशन नहीं हो पाया, वो लॉ करने जा रहे हैं। और लॉ करने जा रहे हैं
जिसमें 12वीं क्लास करने के बाद ही 5 साल के कोर्स होने लगे हैं। 5 साल में आप लॉयर बनेंगे, लेकिन बीए करने के बाद आप लॉ करने जा रहे हैं तो आपको 3 साल लगेंगे, बीए करने के बाद अगर जा रहे हैं तो। इसके अलावा 12वीं क्लास पढ़ने के बाद एक एग्जामिनेशन होता है, वो एग्जामिनेशन देने के बाद आप 5 साल का प्रबंधन जिसको मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी 3 साल 2 साल वाला तो होता ही है, 2 साल वाला होता ही है। तो जो लोग मैथ्स मतलब गणित पढ़े हुए हैं +2 लेवल पे, वो लोग 5 साल का लॉ कर सकते हैं, 5 साल का प्रबंधन कर सकते हैं, क्योंकि उनको तैयारी में आसानी हो जाती है। इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, और ये सारी चीजें अगर बहुत ज्यादा बड़ी डिग्री के लिए आपको पढ़ना है तब अच्छा कर सकते हैं। अब कहानी सारा जो है गणित से शुरू नहीं होता है। अगर आप गणित नहीं भी पढ़े हैं, फिर भी काफी सारे विश्वविद्यालय में आप ये सारे विषय पढ़ सकते हैं, लॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉमर्स के लिए मैथ्स जरूरी होता है। एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग गणित नहीं पढ़े हैं उनके लिए दरवाजा बंद हो गया। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को जो अर्थशास्त्र में उदाहरण के तौर पर नोबेल प्राइज मिला है, वो लोग पहले गणित पढ़े, उसके बाद में जाके अर्थशास्त्र पढ़े, उसके बाद जाके कुछ और विषय पढ़े। खैर, ये तो साधारण चीज हो गई। दूसरा जो +2 में कर सकते हैं आप, वो करते हैं आप भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, ये दूसरा ऑप्शन होता है। और लास्ट ऑप्शन होता है बायोलॉजी, राइट। तो ये मोटा मोटी आप लोग इस प्रकार से सब विषयों का चयन करते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक नई चीज बता रहा हूं, इन सब चीजों के अलावा क्या हमारी दुनिया यही है? क्या इसके बाद भी कोई दुनिया है? तो इसके बाद भी जो दुनिया है, इन सारे विषयों में आप खेल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पेंटिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, डांस बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिंगिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ड्रामा बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो किसी प्रकार का सोशल सर्विस आप कर रहे हैं, तो इन सारे विषयों में आपका जो एडमिशन है वो भी संभव है। कोई क्रिकेट बढ़िया खेल रहा है, कोई फुटबॉल बढ़िया खेल रहा है, कोई हॉकी बढ़िया खेल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल रहा है। इसको सारे जो कॉलेज हैं हमारे देश के और सारे जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो खेल को कंसीडर करते हैं और आपको एडमिशन देते हैं। लेकिन आपको दिन भर क्लास में नहीं बैठे रहना होता है, आपको खेलना होता है, उस कॉलेज के लिए खेलना होता है, उस विश्वविद्यालय के लिए खेलना होता है, और राज्य के लिए खेलना होता है, और देश के लिए खेलना होता है। तो कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब खेल में चले गए, अब खेल में चले गए तो जैसे मैं देख रहा हूं कि सारे जब एक खेल में अच्छा प्रदर्शन करने लग जाते हैं, कुछ हमारे बड़े भाई लोग हैं, बड़ी बहनें हैं, तो हम लोग सारे कोई उसी खेल को खेलना चाहते हैं। तो अब देखना, कोई भी व्यवसाय कोई व्यक्ति जब शुरू करता है, इसको मैं सेव कर लिया और एक खोलूंगा भी मैं नया पेंट, और मैं बताऊंगा एक ग्राफ बनाऊंगा। देखो ये टेक्नोलॉजी से बोर्ड कैसे आराम से काम कर रहा है, जैसे चौक और बोर्ड में हम लोग काम करते थे। अंतर यहाँ है कि बोर्ड जो यहाँ पे दिख रहा है वो व्हाइट है, और जो लिखा रहा है चौक वो काला लिख रहा है। लेकिन जो मेरे पास डिजिटल बोर्ड जो है वो काला है, और पेन भी मेरे पास काला है। पेन कैसे दिख रहा है, मैं पेन आप लोगों को दिखाया नहीं हूं। पेन देखो कैसे दिख रहा है, पेन ऐसे ही दिखता है जैसे आप लोगों का पेन है। इसका जो निब है यहाँ पर है, ये पेंसिल की तरह है,
ठीक है। तो वो जो काला वाला जो मैंने बोर्ड दिखाया था वो लिखने वाला है, मतलब वो बोर्ड है, और ये पेन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो बता रहा था, कोई भी व्यक्ति कोई व्यवसाय शुरू करता है, काम शुरू करता है, पूरे जोशो खरोश के साथ शुरू करता है, खेल शुरू करता है, पूरे जोशो खरोश के साथ शुरू करता है। फिर धीरे धीरे बिक्री बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है, अच्छा काम होता है, उसका जीवन बेहतर होता है। फिर इस तरीके से हमारा जीवन भी चलता है। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, इस तरीके से, सीधा तरीके से, है ना, फटाफट फटाफट बढ़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती है और एक समय फिर गर्दन झुकने लगती है, और गर्दन झुकने लगती है, उसके बाद यहाँ पर आपको लाठी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसी प्रकार हर चीज में है, उसी प्रकार हर चीज में है। खेल, खेल का क्षेत्र जो है, अगर सोचिए पूरे देश में 11 खिलाड़ी चाहिए हॉकी में, 11 खिलाड़ी चाहिए, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी चाहिए, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी चाहिए। अब आप लोग बताइए कि सारे, आप लोग मान लेते हैं 20,000 लोग हैं सिमडेगा में, युवा साथी लोग जो 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ रहे हैं, सब कोई हॉकी खेलेंगे तो क्या होगा? हमारे देश को, हमारे राज्य को सिर्फ 11 खिलाड़ी चाहिए, बेस्ट खिलाड़ी, और सारे हॉकी खेल रहे हैं। ठीक, तो सिर्फ 11 लोगों को जगह मिलेगी, और अन्य राज्यों से भी कुछ लोग होंगे, तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को 5-6 लोगों को मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से क्रिकेट है, उसी तरीके से फुटबॉल है। तो आप अपने जीवन में, अपने जीवन को बेहतर संवारने सजाने के लिए कुछ ऐसी चीजों का चयन करिए जहां पे ज्यादातर लोग नहीं जाते हैं, ज्यादातर लोग काम नहीं किए हैं। जैसे ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं आपके कंप्यूटर के सामने, ये डिजिटल बोर्ड है, ये किसी ने डिजाइन किया है, ये किसी ने डिजाइन किया है, और डिजाइन करने के साथ साथ, डिजाइन करने के साथ साथ वो नया खोज दिया है, जिसका हम लोग अभी यहां बैठे बैठे इस्तेमाल कर रहे हैं, लिख रहा हूं मैं, और आप जो है आसानी से इसको देख पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं हमें। ठीक है, और तो ये जो व्यक्ति किसी ने बनाया है इस बोर्ड को, उसने कुछ नया किया है अपने लाइफ में। हर एक कोई जब कंप्यूटर बना रहे थे, हर एक कोई जो सॉफ्टवेयर बना रहे थे, तो एक जो व्यक्ति है कुछ सोचा कि नहीं, एक मैं सॉफ्टवेयर ऐसा बनाता हूं जिसका इस्तेमाल पेंटिंग के लिए किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल ड्राइंग के लिए किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल पढ़ाने के लिए किया जा सकता है। तो मान लेते हैं वैसा व्यक्ति सिर्फ 1 या 2 है, तो सोचो उसकी मांग कितनी होगी बाजार में, उसका डिमांड कितना लोग करेंगे। उसकी डिमांड बहुत होगी, तो वो जो है आप किसी का काम कर देने के लिए और अपना सॉफ्टवेयर बेचने के लिए बहुत ज्यादा पैसे वसूल करेगा, तो उसकी तो चांदी होगी, वो बड़ा धनी व्यक्ति बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे मौके आएंगे, जिसमें कि हमें चुनाव करना है कि हमें भीड़ का हिस्सा बनना है, या फिर हमें भीड़ का हिस्सा बनना है, या फिर हम एक ऐसा इंसान बनना है जिसके पीछे भीड़ आएगी। यह आज का 5वां लेसन है। ठीक है, यह आज का 5वां लेसन है कि हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, लेकिन हमें एक ऐसा इंसान बनना है जिसके पीछे भीड़ आएगी। और वो चीज तभी संभव है जब आप कुछ नई चीज करेंगे। ठीक है, हर कोई हॉकी खेल रहा है, हर कोई फुटबॉल खेल रहा है, हर कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो मुझे खेलना ही है वो चीज, उस तरीके से मत सोचिए। लेकिन आप ये सोचिए कि आप में वो क्या खासियत है, किन सब चीजों में आपका इंटरेस्ट है, फिर उसमें आप कोशिश करिए कि आगे बढ़ें। तो मैं बता रहा था कि बिजनेस यहां पर आते आते मोटा मोटी ठीक है 50,000 महीना आप कमा रहे हैं अपने व्यवसाय से, तो यहां पर पहुंच गए, वो बराबर हो गया। यहां पर आप जो है ज्यादा कमाते थे, क्योंकि आपका व्यवसाय शुरू ही हो रहा था। हो सकता है यहां पर बहुत तेजी से बढ़ रहा था आपका बिजनेस,
बहुत तेजी से आपका बढ़ रहा था बिजनेस, इसलिए यहाँ पर आप ज्यादा कमा रहे थे। हो सकता है आप 80,000 कमा रहे थे, लेकिन चूंकि आप 80,000 कमा रहे थे, मान लेते हैं आप जो है कपड़ा बेच रहे थे, लेकिन जिस गुणवत्ता, जिस क्वालिटी, जिस क्वालिटी वाला कपड़ा आप बेच रहे थे, बहुत सारे लोग अब वही काम करने लगे हैं। तो इसलिए आपको जो आमदनी होती थी और जिस कीमत पर आप बेचते थे, वो कीमत में आपको नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे लोग बेचने वाले आ गए हैं, इसलिए आपका प्रॉफिट जो है घटेगा और मोटा मोटी जो है आप 50,000 महीना में जाके टिक गए, उसे ज्यादा बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अब उसे ज्यादा बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्या करूं अपने व्यवसाय में ताकि मुझे ज्यादा फायदा हो। तो आप कुछ नए व्यवसाय के बारे में सोचने लगे। जैसे यहाँ पर रोड है, ये सड़क है, ठीक है, और यहाँ पर आपका घर है, ये चौराहा है, ठीक है। तो एक दुकान कपड़ा वाला खोल दिए, दूसरा दुकान इधर खोल दिए, ठीक, और यहाँ पर आपका घर है। इधर से 50,000 आ रहा है, इधर से और 50,000 आ जाएगा, कुछ नया शुरू कर दीजिए, ठीक है। मोबाइल का दुकान खोल दीजिए। आप देखिएगा कि कोई भी जिस तरीके से नौकरी करने वाले होते हैं, वो एक बार जिस प्रकार की चीजें पढ़ाते हैं, पढ़ाते चले जाते हैं, और कुछ कुछ नई चीजें भी सिलेबस में आता है, उसको पढ़ाते चले जाते हैं, वो भी सीखते चले जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, पहले एक बड़ा वाला कंप्यूटर आया ना, मॉनिटर वाला जो है कंप्यूटर आया, कंप्यूटर, ठीक, उसका अलग से कीबोर्ड होता था बड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आया लैपटॉप, लैपटॉप के बाद आया क्या, आईपैड, ठीक है। उसके बाद आ गया भी मोबाइल फोन में ही बहुत सारे लोग काम करने अभी लग गए। तो सोचिए, कंप्यूटर जो बड़ा वाला कंप्यूटर हुआ करता था से अभी तक कितना ज्यादा तकनीकी जो है विकास कर गया कंप्यूटर में ही, हम लोगों के देखते देखते। तो वैसे हालत में एक व्यक्ति जो कंप्यूटर बनाने जानता है, ये वाला, तो धीरे धीरे उसको ये भी सीखना पड़ेगा कि लैपटॉप कैसे बनाया जाता है, धीरे धीरे ये भी सीखना पड़ेगा कि उसको आईपैड कैसे बनाया जाता है, मोबाइल फोन कैसे बनाया जाता है। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसको जीवन भर जिस प्रकार से सीखते रहना पड़ता है, उसी प्रकार एक बिजनेसमैन को भी सीखते रहना पड़ता है। अगर वो नहीं सीखता है तो उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। अगर वो लैपटॉप बनाने नहीं सीखता है तो अभी 90%, मतलब 100 में से 90 लोगों के पास में, या फिर मैं कहूँ 100 में से 95 लोगों के पास में लैपटॉप है। अगर वो कंप्यूटर जो बड़ा वाला डब्बा वाला जो कंप्यूटर था, उसके अलावा लैपटॉप बनाने नहीं सीखता है तो वो उसका बिजनेस जो है खत्म हो जाएगा। तो अगेन जो बिल गेट्स का जो मैसेज वाली जो मैंने बात कही थी, उसको आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपना इंटरेस्ट को पहचानिए और उस दिशा में आप आगे बढ़िए, उस दिशा में आप आगे बढ़िए, तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो जीवन है, बेहतर होते जाएगा। तो ये जो मैं ग्राफ जो ड्रॉ किया हूं, फिगर FIGURE, फिगर, या इसको ग्राफ बोलिए, जो भी मन है वो बोलिए, ये अर्थशास्त्र का ग्राफ है। लेकिन ये अर्थशास्त्र का ग्राफ हमारे जीवन में हर हर लम्हा ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग अपने जीवन में समझ सकते हैं कि आप अभी यहां पर हैं कि यहां पर हैं कि कहां पर पहुंचे हैं व्यवसाय में, या फिर जीवन की सीढ़ी जिस तरीके से आपकी आगे बढ़ रही है, उस तरीके से आप इन सब चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। और एक मजेदार चीज मैं बताता हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा अभी जो है, अभी
जिस समाज में हम रहते हैं उसमें हम पड़ोसी से, जैसे गांव में क्या है कि गांव में है कि आज मेरे घर में सब्जी नहीं बनी है, तियन नहीं बना है, तो हम बोलते हैं कि कातियन राइंधिस तोय कटिक दे, बोलते हैं ना, तो हमें आसानी से मिल जाता है। लेकिन ये चीज शहरों में नहीं होता है। तो शहर में जो जीवन जी रहे हैं लोग, वो लोग ज्यादातर व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं। व्यक्तिगत, सब अपना फायदा देखते हैं, अपना फायदा। और गांव में जो हम जीवन जीते हैं वो एक सामाजिक प्राणी की तरह जीते हैं, सामाजिक प्राणी की तरह। और इसमें सिर्फ अपना फायदा काफी लोग देखते हैं, थोड़ा बहुत सबको ही देखते हैं। अपना फायदा के साथ साथ हम समाज का फायदा भी देखते हैं। ठीक है? तो जिस प्रकार का समाज अभी निर्माण हो रहा है, गांव से हम शहर की ओर आ रहे हैं, और शहर में जब आ रहे हैं तो शहरी जीवन सिर्फ अपना फायदा को देखती है। मेरा घर हो, मेरा बंगला हो, मेरी गाड़ी हो, बस इतना ही हम सोचते हैं। लेकिन जिस प्रकार का समाज हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, उसमें अपने फायदे के साथ साथ समाज का फायदा भी हमें देखना है। हम पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं तो हमें यह भी सोचना है कि हमें पड़ोसी को भी पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना है, उसका थोड़ा बहुत फीस दे देना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब कोई सहयोग करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमें सोचने की जरूरत है। लेकिन जो जीवन अमेरिका में है, जो जीवन ब्रिटेन में है, जो जीवन यूरोप, मतलब ब्रिटेन के अलावा दूसरे यूरोपीय देशों में है, वहां क्या है? वहां हमारे तरह का जीवन नहीं है। इसको आप एक जंगल का साम्राज्य कह सकते हैं। जंगल का साम्राज्य क्या होता है? जो ज्यादा बलशाली है वो जीवित रहेगा, बलशाली जीवित रहेगा, और जो बलशाली नहीं है वो जीवित नहीं रहेगा। या फिर समुद्र का साम्राज्य। समुद्र का साम्राज्य क्या है? समुद्र का साम्राज्य में बड़ी मछली का भोजन क्या है? बड़ी मछली का भोजन छोटी मछली है, छोटी मछली है। अब यहां पर ये छोटी मछली कैसे सरवाइव करेगी, कैसे जिंदा रहेगी? ठीक है, तो वैसी स्थिति में हम लोग को तय करना पड़ेगा कि जब हम गांव जाते हैं तो किस प्रकार की जिंदगी जिएंगे, और शहर में जिएंगे तो किस प्रकार की जिंदगी जिएंगे, और शहर में ऐसी जिंदगी जिएंगे कि हमारा फायदा कोई और उठा नहीं पाए, हमारा कोई और शोषण ना कर पाए। हमारा कोई शोषण ना कर पाए, उस प्रकार का जीवन हमें चूज करना है। और हमारा शोषण हमारा कोई तभी तक करेगा जब तक हम चुप रहेंगे। शोषण तब होता है जब हम चुप रहते हैं। अगर आप बोलेंगे और अपने अधिकारों की बात करेंगे, और खासकर आप अंग्रेजी में बात करेंगे, तो आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। यह बात आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग पूरे दुनिया में शासन किए। कौन थे वो लोग?
ब्रिटिश पूरे दुनिया में शासन किए और कहीं कहीं पर अभी भी ब्रिटिश का शासन है, खत्म नहीं हुआ है। कहीं कहीं छोटे छोटे जो टापू हैं वहां अभी भी साम्राज्य खत्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं अंग्रेजी पढ़ाऊं और अगले क्लास से मैं आप लोगों को अंग्रेजी ही पढ़ाऊंगा। ये सारी बातें तो होती रहेंगी जैसे जैसे क्लास होगा। इसलिए सिर्फ सिमडेगा हॉस्टल से जो छात्र जुड़े हैं और काफी सारे दूसरे जगह से भी छात्र जुड़े हैं, आप लोग अपने गांव वाले बच्चों को बताएं, गांव में अपने माता पिता लोगों को बताएं कि गोटुल जो खुला है उस गोटुल के थ्रू अलग अलग जगह से जो बैठे हुए आपके अलग अलग जगह पे जो बैठे हैं, जैसे मैं दिल्ली में हूँ, कुछ कुछ मेरे साथी लोग हैं, कुछ लोग जो है अमेरिका में हैं, कुछ लोग जो है ब्रिटेन में हैं, कुछ लोग जो है कुछ लोग जो हैं टोक्यो जापान में हैं। वो लोग से भी मैं आप लोगों का क्लास लिवाऊंगा। वो लोग आएंगे 1 घंटा चाहे आधा घंटा भी आपका क्लास लेंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा? आप लोग बताएं, आप लोग सीखना चाहते हैं अंग्रेजी? हाँ, तो आप लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मेरे से भी बड़े बड़े मास्टर लोगों को लेकर आएंगे हम, और आप लोगों को वो लंदन में ही बैठ बैठ के क्लास पढ़ाएंगे और आप गांव में रहेंगे। सोचिए कितनी अच्छी बात है। मतलब एक लंदन में पढ़ाने वाला मास्टर या पढ़ने वाली जो छात्र है वो आपको पढ़ाएगी यहीं पे बैठे बैठे। मतलब जिस तरह का शिक्षा वहां पे मिल रहा है उस प्रकार का शिक्षा आपको यहाँ पे भी मिल सकता है, और ये चीज हम लोग संभव कर सकते हैं। और खासकर अभी देखो मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आराम से हम लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं और शिक्षा की बात कर रहे हैं और अंग्रेजी पढ़ने पढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज बताता हूँ और उसके बाद आप लोगों का मैं परिचय लूंगा। ये जो मैंने लिखा था साइंस आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स, ये सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पढ़ाई होती है। तो आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप लोग हमारी बात सुनेंगे, आप लोग मेरी बात सुनेंगे, मेरी मतलब डॉक्टर गणेश मान जी, साथ साथ जो आपके शिक्षक हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपके गांव में पढ़ा रहे हैं, उनकी बात आप सुनेंगे। उसके बाद आप हमारी बात सुनेंगे तो आप लोगों को मैं आगे पढ़ने में बहुत मदद कर सकता हूं। करीब मैं 30 से 40 बच्चों को यूरोप और अमेरिका पढ़ने के लिए भेज चुका हूं। 30 से 40 पढ़ने वाले बच्चों को, तो वहां पर जाकर वो एमए कर रहे हैं, कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं, कुछ लोग एमएससी कर रहे हैं। और ये सब करने के बाद अगर पीएचडी आपको नहीं भी करना है तो आप नौकरी करिए और अपने लोगों को भी मदद करिए, खुद भी आगे बढ़िए। ठीक है, तो आप जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, भाषा के बारे में पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, कुछ और पढ़ा रहे हैं, उनकी बात सुनिए। और हम लोग गांव गांव में हर एक छात्र से जुड़ेंगे, हर एक गांव से जुड़ेंगे, हर एक गांव में गोटुल खुलेगा और हर एक गोटुल में हम लोग लाइब्रेरी खोल रहे हैं, शुरुआत हो रही है। तो आप लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, तब हमें और मदद मिलेगी, क्योंकि हमारे पास पैसे आएंगे तो हम लोग और ज्यादा अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। तो आज मैं इसी तरह से आप लोगों से मिलना चाह रहा था।
अब मैं सबों से फटाफट परिचय लूंगा और मैं चाहूंगा कि आप किस प्रकार का शिक्षा मेरे से लेना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं। आप लोग जो सीखना चाहते हैं, क्या वही चीज सीखना चाहते हैं जो मैं सिखाना चाहता हूं? ठीक है, उन सब के बारे में जानेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊं आप लोगों को, लेकिन अगर कुछ और आप लोगों को पढ़ना है तो उसके बारे में भी हम लोग सोचेंगे। तो कहां से परिचय शुरू करें हम लोग? गांव तरफ, गांव के कौन कौन से गोत्र जुड़े हुए हैं? रेंगाटोली जुड़ा हुआ है, नवाटोली नवाटोली जुड़ा हुआ है। नवाटोली में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 19 बच्चे हैं। तो 19 बच्चों में अच्छा, एक एक चीज पूछना मुश्किल होगा। कोई बच्चे हैं बात करने वाला? अच्छा, कैमरा में तो दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को देखिए, मैं पिन करता हूं, आपके स्क्रीन में दिखेगा। ये देखो, आप लोग दिख रहे हैं, सिर्फ आप लोग। मैं क्या किया, आप लोगों को पिन कर दिया और सिर्फ आप ही लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, बाकी लोग साइड में हो गए। इसी तरीके से और लोगों को भी मैं करूंगा। आप लोग बताइए क्या करना चाहते हैं लाइफ में। पहला एक जन शुरू करिए, उसके बाद दूसरा तीसरा फटाफट बोलना शुरू करिए। नाम बताइए और क्या करना चाहते हैं वो बताइए। बोलो, तेरा नाम क्या है बता दो। किरण कुमारी। क्या बनना चाहते हैं बेटे? मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। आगे। मेरा नाम लालधर माझी है, मैं एक पुलिस बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। आगे। मेरा नाम सुमन कुमारी है, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। चलो, कम से कम मेरे जैसे कुछ लोग बनना चाहते हैं, मुझे अच्छा लगा। बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे। जय सेवा सर। जय सेवा, जय मेरा सेवा। नाम जी, मैं फौजी बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, मेहनत करते रहिए, लगन बनी रहे। गोंडी में, हाँ गोंडी में, हाँ, गोंडी बोलिए। मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा। जय सेवा सर। जय सेवा, जय सेवा। नावा पारोल रुकेश माझी मांदा। मेरा नाम रुकेश माझी है, मैं एक पुलिस बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे। मेरा नाम देवनाथ माझी है, एक ड्राइवर बनना चाहता हूँ। सामने वाला बटन को खोलो। एक मिनट बेटा, एक मिनट। इनके पहले वाला का दिखाना, इनका पहले वाला, इनका पहले वाला। हाँ, सामने वाला बटन खोलो। ऊपर यहाँ वाला बटन जो है ना, गर्दन के पास है, वो खोलो। हाँ, वो वाला। जब टाई लगेगा ना, टाई टाई यहाँ पर जो साहब लोग, तब लगता है। ठीक है, इंतजार करो वो उस बटन लगने का और टाई लगने का, मुझे बहुत खुशी होगी। चलो आगे। जय सेवा सर। जय सेवा, जय सेवा। कुमारी है, नवा पारोल पुनीता कुमारी मंदा। आहा, क्या बनना चाहते हैं? मैं एक डांसर बनना चाहती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब मैं आऊंगा ना नवाटोली, तो आपके साथ मैं भी डांस करने की कोशिश करूंगा। चलिए। नवा पारोल लक्ष्मी कुमारी है, मंदा। क्या बनना चाहते हैं? चाहती हूँ। हाँ, मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे। मेरा नाम है अरुण माझी, पुलिस बनना चाहता हूँ।
अरे वाह, बहुत अच्छा, चोर लोगों को पकड़ेंगे। आगे। जय सेवा। जय सेवा, जय सेवा। मेरा नाम है रोहित मिश्रा। क्या बनना चाहते हैं? एक पुलिस बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। आगे। हो गया सर, इतना ही है। ओके। और अच्छा, आप तो नहीं बताया अपने बारे में। नवा पारोल शांति कुमारी। मेरा नाम शांति हाँ, अभी कुमारी क्या है। कर रहे हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, उसके बाद नवा टोली गोटुल की शिक्षिका भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जानकर बहुत खुशी हुई। ये मेरा भी सपना था कि जो आगे वाले क्लासेस में है, नीचे वाले क्लासेस के बच्चों को पढ़ा सकें। तो हम लोग क्या हैं? हम लोग जो अपने समाज के लोग हैं, सबसे बड़ी संपत्ति हैं। हमारे पास पैसा कौड़ी धन दौलत उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए ट्यूशन फीस इतनी आसानी से नहीं आएगा। ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते। तो गांव के जो छोटे बच्चों को हमें ही पढ़ाना है, ठीक है। उससे छोटे वाले बच्चे को वो पढ़ाएंगे। बीए कर रहे हैं वो लोग, +2 वाले को पढ़ाएंगे। एमए कर रहे हैं वो बीए वालों को पढ़ाएंगे। और +2 कर रहे हैं वो 10th वाले को पढ़ाएंगे। 10th वाला 8 और 9 को पढ़ाएंगे। तो ये क्या है? चेन प्रक्रिया है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे जीवन में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों को मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा और आप बच्चों को गोटुल में जो है गोंडी पढ़ाइए, और जो जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो पढ़ाइए। मैं भी आपसे गोंडी सीखूंगा, ठीक है। तो आप भी मेरे लिए एक शिक्षिका बनेंगी, मुझे बहुत खुशी होगी। जी हाँ सर, जी। थैंक यू सर। और कोई हाँ, जय सेवा। दूसरे गोटुल से कहाँ से जुड़े हैं? अमेरा टोली, अमेरा टोली, अमेरा टोली, गोरारजोर अमेरा टोली। यस सर। हाँ जी, कितने बच्चे हैं? 12 हैं। चलिए, सबका इंट्रोडक्शन जिस तरीके से अभी हुआ उसी तरीके से बताइए। मेरा नाम देवनंदन प्रधान है। मैं नेता बनना चाहता हूँ। अरे वाह, ये हुई ना बात। नेता कोई बनना नहीं चाहता, तो अभी से आपका ख्वाब है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप जो है अपना चेला मुझे जरूर बनाइएगा, ठीक है। हाँ, मैं बनना चाहूंगा कि आपके लिए कुछ काम करूं मैं। हमारे नेता के लिए काम करेंगे हम लोग। नेता तो जनता के लिए करते ही रहते हैं। चलिए आगे बताइए। मेरा नाम है सुनीता कुमारी। मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। दूसरा लोगों का सुन के तो नहीं बोल रहे हैं ना, अपना मन में है ना अंदर पुलिस। हाँ हाँ। बहुत अच्छा। आगे। मेरा नाम संध्या कुमारी है। मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। आईपीएस? यस सर। हाँ, ये हुई ना बात। हम लोग सिर्फ पुलिस पुलिस जानते हैं, लेकिन पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? आईपीएस होता है। वेरी गुड। आगे। सर जय सेवा सर। जय सेवा। मेरा नाम मुनीता कुमारी। मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सारे पुलिस हैं इस घर में। इस गांव में तो कोई चोर होगा ही नहीं। चलिए आगे। जय सेवा सर। जय सेवा, जय सेवा। मेरा नाम रजनी कुमारी है। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे। मेरा नाम रजनी कुमारी है। मैं नर्स बनना चाहती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। अभी कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए सबको डर से भाग रहे हैं। सबों को बात कर करके समझा समझा के वैक्सीन देंगे आप। चलिए आगे। जय सेवा सर। जय सेवा। मैं बीएसएफ बनना चाहता हूँ। क्या बीएसएफ? जी हाँ, वो जवान होता है। मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। आप कहिए। बीएसएफ एक कैटेगरी है, उसी तरीके से सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ में जाना चाहता हूँ, बीएसएफ में जाना चाहता हूँ, आर्मी का जवान बनना चाहता हूँ, एनडीए में जाना चाहता हूँ, सीडीएस में जाना चाहता हूँ, एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ। ये सारे आर्मी के कैटेगरी हैं। जल, थल और वायुसेना के अलग अलग कैटेगरी हैं। मैथ्स और साइंस अच्छा करिएगा तो आप एनडीए में जा सकते हैं, सीडीएस जा सकते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह बन सकते हैं। वो सब बड़े अधिकारी, लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह वगैरह बनते हैं।
चलिए, और कोई बच्चे हैं आप लोगों के ग्रुप में? हाँ, जय सर, जैसे वाह, मेरा नाम प्रेमानंद मांझी है, मैं पेंटर बनना चाहता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। ये वैरायटी जो है ना, देखकर जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का ख्वाब जो है और सोच जो रहे हैं, आप उसके पीछे भागिए, दौड़िए, और वो जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर मुलाकात होगी। कौन से और गोटुल वाले जुड़े हुए हैं? रायकेरा वाले जुटे हैं? रायकेरा रायकेरा मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ। रायकेरा नहीं है। ये घारसा वाले? घारसा, वहां पे नेटवर्क नहीं होगा। नेटवर्क वहाँ पर एक चट्टान में जाकर के ये लोग तलाश करता है। तो नए और हॉस्टल वाले बच्चों का होगा परिचय। फिर फटाफट कितने बच्चे हैं वहाँ? वहाँ तो ढेर होंगे। हाँ, तो ठीक है, वहाँ से कर लीजिए और लॉज से भी कर लीजिए। हाँ, ठीक है। दीपक, चलिए आप लोगों को पिन कर रहा हूं मैं। चलिए, शुरू हो जाइए। रघुनाथ, रघुनाथ इंट्रोडक्शन करवाओ। नाम बताना है और क्या बनना चाहते हैं वो बताइए, फटाफट। रघुनाथ, चलो शुरू हो जाओ। तुम लोग जो है मोबाइल फोन को सबसे पहले सीधा रखो। मोबाइल फोन को सीधा रखो पहले। हाँ, अब बोलो। मेरा नाम अमित माझी, मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। ठीक है, आगे। मेरा नाम रोशन माझी, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मेरा नाम जयदीप माझी, मैं इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। मेरा नाम कश्मीर माझी, मैं नर्स बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। नर्स जो है, आप लोग हंस रहे हैं ना, नर्स जो है पुरुष लोग भी बनते हैं। मेरा नाम गोविंद नर्स माझी, भी मिलेंगे आपको, ठीक है? हंसने वाली बात नहीं है। चलिए आगे बोलिए। मेरा नाम गोविंद माझी, मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। मेरा नाम चंदन प्रधान, मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। मेरा नाम अमरदीप प्रधान, मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। पुलिस बनना चाहता हूँ। अपने दिल में जो है उसको बोलो, दूसरा का देखा देखी और सुना सुनी नहीं। हो गया? परिचय, नाम बताइए और क्या बनना चाहते हैं, फटाफट। अपना नाम बताएं।
मेरा नाम है अब्दुल बसरा। तुम लोग अपना परिचय बढ़िया से नहीं दे रहे हो, मैं म्यूट कर रहा हूँ। आगे लोग बोलेंगे मेरा नाम प्रधान फौजी ओके, चलो अब तुम लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही है। अब मैं तुम लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं लूंगा। तुम लोगों का एक तो आवाज इतना फट रहा है और क्लियर मुझे सुनाई नहीं दे रही है। तुम लोग एक एक करके नहीं आ रहे हो। हाँ चलो, अब नया हॉस्टल में आ रहा हूँ। चलो तुम लोग सुनो फटाफट। सुनो, हम लोग का है जय सर। मेरा नाम निर्मला नायक। मेरा नाम निर्मला नायक। मैं IAS बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। आगे IAS मेरा नाम एकताइसन अमृता। मैं IPS बनना चाहती हूँ। मेरा नाम है आराध्या भोई। मैं इंजीनियर करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। आपको बोलना। मेरा नाम दीप्ति भोई। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। आगे मेरा नाम है करिश्मा कुमारी। मैं IPS बनना चाहती हूँ। मेरा नाम रेणु नायक। मैं IAS बनना चाहती हूँ। चलो और कौन नहीं दिया? मेरा नाम है बबीता मानसी। मैं IPS बनना चाहती हूँ। मेरा नाम है दीपा कुमारी। मैं IPS बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। आगे और कोई नहीं है सर। ओके, ठीक है। और कोई रह गए हैं? इससे मुंह का आएगा नहीं। और नहीं है सर। ठीक है। ठीक है। कमोबेश पता चल गया बच्चे क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। और खास बात यह है कि सबों की आवाज में सुन पाया, सबको कम से कम बोल पाए। ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है। काफी जगहों पर बच्चे बोलने में संकोच करते हैं, बोलते ही नहीं है। चाहे नाम ही पूछ लो तो भी नहीं बोलेंगे। कम से कम बच्चे नाम के साथ साथ क्या बनना चाहते हैं वो बता रहे हैं। और खास बात मुझे ये नजर आई कि लड़की लोग जो है अपनी लाइफ के लिए बेहतर प्लान की है। वो अपना जो बनना चाहते हैं अलग अलग बता रही हैं। लड़का लोग टाइप का है कि मुझे पुलिस में ही जाना है। एक बोला तो सब कोई उसी तरीके से बोल रहे हैं। तो लड़के लोग ज्यादा क्लियर है, मुझे ये समझ में आया। बाकी जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं उसके पीछे आप भागिए, वो आपका सपना है। और ये जो सपना आपका है ये सपना आपको सोने नहीं देगी। सो के सपना नहीं देखना है, जागते हुए सपना देखना है। और जो आप सोचे हुए जो कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसके पीछे भागिए, वो चीज आपको मिलेगा। हम लोग आप लोगों का जो है प्रदर्शन करेंगे, आप लोगों को रास्ता दिखाएंगे, बताएंगे। और मैं आप लगातार हर एक संडे को
आप लोगों से मिलूंगा और अंग्रेजी पढ़ाऊंगा और हमारे जो टीम है उनसे मैं बात करूंगा। आज मैं किसी विषय नई बातें रखना चाहता था और जानना चाहता था कि किस प्रकार के बच्चे हैं, फिर उसी के अनुसार आगे की प्लानिंग होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गोटुल टीम को इस आयोजन इस जो आज का जो मीटिंग है वो आयोजन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी शाम में भी आप लोग पुअर नेटवर्क के साथ भी जुड़े हुए हैं। काफी जगहों पे लाइट भी नहीं है, इसके बावजूद भी आप लोग जुड़े हुए हैं। इसके लिए आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद। गोटुल टीम को धन्यवाद और सभी साथियों को जो उपस्थित हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक सूचना है कि हम लोग गोटुल केंद्र को पे बैक टू सोसाइटी की ओर से कुछ अनुदान देने की योजना है और उस योजना के तहत गोटुल केंद्र रायकेला और गोटुल केंद्र अम्बेराटोली को हम लोगों का सिलेक्शन किया गया है पे बैक टू सोसाइटी की ओर से। तो एक तिथि जो हम लोग को संडे 19 तारीख को है, 19 तारीख को हमारे जितने भी सगा साथी जुड़े हुए हैं, आप लोगों को संभव होगा तो गोटुल केंद्र रायकेला के लिए हम लोग अपना जो भी है वहाँ पर चलेंगे। और गोटुल केंद्र के विशेष रूप से नवाटोली गोटुल केंद्र बहुत ही बेहतरीन रूप से चल रहा है और नवाटोली हमारी अगली प्राथमिकता होगी। यह सत्र जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। हम लोग का इस सत्र की समाप्ति वाली है। इस सत्र समाप्ति के बाद अगला गोटुल केंद्र नवाटोली का नंबर आएगा। रायकेला छत्तीसगढ़ गोटुल केंद्र और गोटुल केंद्र अम्बेराटोली 2 गोटुल केंद्रों का चयन किया गया है। तो हमारे सदस्य जो भी जुड़े हुए हैं, आप लोग 19 तारीख का प्रोग्राम हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें आए और बेहतर क्या हो सकती है इसके संबंध में कुछ सजेशन है। और आप लोग गोटुल केंद्र के शिक्षक शिक्षिकाएँ, आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत बेहतरीन वर्क है। और जब मैं पढ़ाता था तो पढ़ता था, पढ़ाने से बहुत सीख भी मिलती है, इसलिए यही विशेष रूप से सीखना था। हमारे अध्यक्ष भी जुड़े हुए होंगे तो अपना 1-2 बातें अगर कहना चाहेंगे। हम लोग का टाइम भी होने जा रहा है, 1.5 घंटा का हम लोगों का टाइम ड्यूरेशन है। हमारे अध्यक्ष अपनी बातों को रखना चाहेंगे तो इस अपनी बात को रखते हुए समाप्ति की घोषणा करेंगे। जुड़े हुए हैं देखिए तो। आज के इस गोटुल केंद्र में उपस्थित सभी विद्यार्थीगण और आज के शिक्षक माननीय गणेश मांझी जी और तमाम हमारे बैक टू सोसाइटी के सदस्यगण जो आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े, सभी को हमारी ओर से हार्दिक सेवा जोहार है। आज के जो कार्यक्रम रहा बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। आज का कार्यक्रम में हमारे माननीय शिक्षक गणेश मांझी बच्चों को उनके भविष्य के बारे में अच्छी शिक्षा, किस शिक्षा में जाना चाहिए, किस लाइन में जाना चाहिए, नई तकनीक के आधार पर इन्होंने समझाया बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज के कार्यक्रम में हमारे बच्चे बहुत ही मोटिवेट हुए और जिस प्रकार की उन्होंने शिक्षा प्रदान किया बच्चों में, वो बहुत ही मोटिवेटेड शिक्षा रहा। बच्चे इसमें बहुत कुछ देंगे और बच्चे को परिचय जो हुआ इंट्रोडक्शन में उनको पूछा गया उनका, तो वो बच्चे बहुत ही सहज तरीके से अपना परिचय गोंडी भाषा में और क्या बनेंगे ये इन्होंने दिया। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि बच्चों में भी जागृति है कि वो भी जानते हैं कि IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर क्या होता है। ये हमारे बच्चों में भी जानकारी हुई
तो ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है हमारे इस गोटुल केंद्र के माध्यम से हमारे बच्चों को जो जागृति हो रही है। इसमें हमारे जितने भी शिक्षक हैं, गोटुल केंद्र के शिक्षक शिक्षिका, जो बच्चों को निस्वार्थ भाव से उनको सेवा दे रहे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक सेवा जोहार है। और अगले कार्यक्रम में जैसे कि कमलेश बाबू कहे कि 19 तारीख को 2 गोटुल केंद्र का जो चयन हुआ है रायकेरा छत्तीसगढ़ और अमीरा टोली में, तो हमको रायकेरा को साहित्य सामग्री हमको प्रदान करना है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे पे बैक टू सोसाइटी के सदस्यगण हैं वो भी उस दिन शरीक हो सकते हैं, सहभागिता दे सकते हैं। और मैं भी प्रयास करूंगा यहाँ से उपस्थित होने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं भविष्य में भी हमारे गोटुल केंद्र के द्वारा जो शिक्षा दिया जा रहा है, अच्छे भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को भी विराम देना चाहूँगा। इसी प्रकार हमारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होता रहे, यही मेरा संदेश रहेगा सभी को। इन्हीं शब्दों के साथ हार्दिक सेवा जोहार है, सबको हार्दिक अभिनंदन है, धन्यवाद। और मैं कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। सभी को जय सेवा जय बड़ादेव जय गुणवाना। जय सेवा जय बड़ादेव जय गुणवाना। जय सेवा। कमलेश कुछ कहना है? मैं पूरा हो गया। चलिए तो अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। ठीक ठीक। जैसा हेलो हेलो सर। सर वीडियो ऑन कीजिए। क्या हुआ रे? कहाँ है ये? हेलो हेलो लो जी सर। ठंडा तो ना किसी पास हो तो कुछ नहीं है। कैसे इसको एक सेकंड है? ऑफ करते हैं। अभी आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है। हेलो हेलो। कहाँ है लोग? गणेश में कहते हैं। लेफ्ट हो जाओ। हाँ लेफ्ट हो जाओ। लेफ्ट जी अरे सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। अंदर आइए सर। ये अजय का है? हाँ अजय का है।
अच्छा वो फिर राजू का है जी वो दो चिल्ला आपका तो है ठीक है जोर अगर ज्यादा आगे तो देखा जाएगा नहीं आएगा ज्यादा नहीं आएगा दूसरा आजा कितना दे लीजिए हवा ना आवे ये ना अभी है कोई हवा